यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी अभी पता नहीं 9 साढ़े 9 बजे का टाइम है शायद ये। तो सुबह के काम मेरे हो गए थे, झाड़ू पोछा, नहाना धोना, कपड़े धोना सब हो गए थे। आज मैंने सारी चादरें चेंज करी थी, तो कुशन कवर भी चेंज कर दिए थे। तो ये कुशन ना ये वाले सोफे के पर ये धो के रखे थे ना, मैंने कहा यही लगा देती हूँ इसमें। और इसकी ना चेन निकल गई है, तो ये रिशू से पिन मंगा रखा था मैंने कहा पिन लगा देती हूँ इसमें। 2 कुशन की चेन निकली है। अब ये तभी लगेगी जब पतिदेव आएंगे, क्योंकि हमसे नहीं लगती है। तो दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, क्योंकि पूरे दिन भर की मेहनत होती है। आप देखते हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दिया करो वीडियो को। और जो चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ना मैं सिवई बनाऊँगी, तो उसमें ना काजू बादाम गोला लेकर के आई थी ना, तो मैंने कहा बैठे बैठे ना उनको काट के रख देती हूँ। ये दोस्तों अभी टाइम पता नहीं कितना हो रखा है, 11 साढ़े 11, पता नहीं, देखा नहीं है मेरा टाइम कितना हो रखा है। तो आज है रक्षाबंधन का त्यौहार। तो आप सभी को, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को, सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी भाई बहनों का प्यार आपस में यूँ ही बना रहे। तो अभी आज ना मैं मायके नहीं जा रही हूँ, किसी कारण नहीं जा रही हूँ। तो मैंने अपने भाई को बुलाया, बड़े वाले को। छोटे वाले को तो भेज दिया, बाहर रहता है। तो बड़े वाला आएगा और उसकी बेटी भी आएगी, जिया, उसको भी बुला रखा है। मैंने कहा दोनों आ जाना है, क्योंकि भाभी गई है मायके छोटी वाली को लेकर के। तो मैंने कहा तुम यहीं आ जाना, तो यहीं आएगा तो यहीं बात दूँगी मैं। तो फिर फ़िलहाल मैं बना लेती हूँ खाना। अभी मैंने कुछ बनाया भी नहीं है और खाया तो खैर अभी नहीं। और वैसे भी आज ना 1:30 बजे के बाद शुभ मुहूर्त है राखी का, और भद्र लगा हुआ है कि आज तो 1:30 बजे के बाद ही बांधेंगे, 1-1:30 बजे के बाद वैसे। तो चलिए तब तक मैं ना खाना बना लेती हूँ, छोले बना लेती हूँ। रिशु को मेरे भूख लग रही है, उसको खिला देती हूँ थोड़ा छोले बना के, पूरी बना के। तो चलिए फिर। तो यहाँ पे मैंने ना ये बूंदी का रायता बना रखा था, और मुझे ना बूंदी का रायता अच्छा लगता है तो मैं बना लेती हूँ। और यहाँ पे सिमैया बना रही थी, पर सिमैया ना जितनी बनाई थी उतनी की उतनी पूरी बच गई थी। तो यहाँ पे सिमैया बन रही थी मेरी। आज त्यौहार का दिन है, मायके भी नहीं जा पाई थी आज मैं किसी कारण है। तो भाई आएगा मेरा भी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी छोले, और इसमें मसाले सब कुछ डाल दिए थे मैंने। तो यहाँ पे ना अब इसमें डाल दूँगी छोले, डाल दूँगी छोले उबाल के रखे थे ये। तो छोले बना रही हूँ। रायता बना रखा, सिवई बना रखी, पूरी बनाऊँगी और पनीर की ना पकौड़ी बनाऊँगी। तो और चावल बनाऊँगी थोड़ा सा, क्योंकि दिन में ना देरी हो जाएगी, 2-2 बज ही जाएंगे खाते खाते, क्योंकि देर में ही राखी बांधने का मुहूर्त है, तो देर में ही बांधेंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही थी पूरी। तो यहाँ पे रिशु को लग रही थी मेरी बहुत तेज़ वाली भूख तो मम्मी मेरे को दे दो लगा था। मैंने कहा चल यार चल तेरे लिए बना देती हूँ। तो मैंने छोले मेरे बन रहे थे, मैंने कहा छोले के साथ ना उसको पूरी दे देती हूँ, उसको भूख लगी काफ़ी, क्योंकि कपड़े भी इतने सारे थे। आज ना बहुत लेट हो गया था काम करने में, बहुत सारे कपड़े धोने थे, नहाना धोना, काफ़ी काम हो जाता है ना सुबह के टाइम पे। तो उसके बाद ही अभी मैंने तो अभी एक ही बार थोड़ा सी चाय पी थी, फिर चाय पी करके सीधे उठ ही गई थी मैं। तो यहाँ पे मेरे छोले भी बन ही रहे थे, उसको मैंने दे दिए थे, रिशु को दे दिया था। मैंने कहा खा ले फिर तू करके। तो यहाँ पे मैंने कहा ना चूड़ी पहन लेते हैं, थोड़ा आज त्यौहार का दिन है तो चूड़ियाँ पहन लेते हैं। अभी मैंने ना रेड वाली निकाल दी, बाद में मैंने ना फिर इसमें हरी वाली भी मिक्स कर ली थी। तो मैंने कहा मिक्स कर लेना, अच्छी लगती है। तो ये बहुत पुरानी चूड़ियाँ हैं, ये रखी हुई है। अब ना चूड़ियाँ लेकर आऊँगी मैं अच्छी अच्छी। वैसे मेरे ड्रेसिंग में बहुत भरा हुआ है, पर वो वहाँ पर उधर को खोलना पड़ता है ना, सामान सारा नीचे रखना पड़ता है। तो मैंने कहा यही डाल लेते, यही इधर है तो यही डाल लेती हूँ। मैं ज़्यादातर ना रेड ही डाल लेती हूँ, मुझे रेड वाली अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं चूड़ी डाली थी, मैंने कहा पहन लेते हैं थोड़ी सी देर के लिए, तो अच्छा लगता है। पूरे दिन भर तो नहीं रखा जाता, क्योंकि हाथ में ना बहुत गर्मी जैसी अजीब सा लगता है। तो पहन लिया था। फिर यहाँ पे अपने पकौड़े बना रही थी पनीर वाले, और पनीर के पकौड़े ना बहुत टेस्टी होते हैं यार सच में। तो थोड़ा सा ना बेसन थोड़ा पतला ही हो गया था यार, तो फिर भी मैंने चला बना ही लेते हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे मेरे पनीर के पकौड़े बन रहे थे, और इसमें ना पूरी बनाई थी थोड़ा सा मैंने कढ़ाई में अभी। तो अभी गर्मा गर्म ना और बनाऊँगी थोड़ा सा पूरी। तो ये पकौड़े ना मेरे बन गए थे, इशू को दिया था ना मैंने, इसीलिए थोड़ी सी पूरी बनाई थी। अब मैंने कहा थोड़ा बाद में बना लूँगी गरम गरम। तो यहाँ पे फिर मेरे को ना भूख जैसी लग रही थी, मैंने कहा खाना तो खाते नहीं, राखी बांधने के बाद ही खाऊंगी। तो थोड़ा सा ना चाय पी लेती हूँ, चाय रखी हुई थी, मैंने कहा फिर बर्बाद होती है ना, फेंकनी पड़ती है, तो इसलिए बना रखी थी, थोड़ा बहुत पी लेती हूँ। फिर खाना खाते खाते तो 2-2:30 बज जाएगा। और इशू ने ना खा ही लिया था खाना, इसने तो पेट भर लिया था अपना मैंने कहा चल तो खा लिया तो बैठ जा। तो दोस्तों 1:25 हो गया, अभी मेरा भाई ना आया नहीं है। वैसे तो 1:30 बजे के बाद राखी बता रखी, लेकिन कई लोगों ने तो ना बात भी लिए कब के ही। और खाना पीना मेरा सारा बन गया, चावल भी अभी बने हैं, बंद कर रखे हैं, बस पूरी बनानी है मुझे, और गरम गरम बना लूँगी पूरी। और सुबह ना धूप बारिश आ रही थी बहुत ज़्यादा,
बहुत ज़्यादा नहीं, हमारे इधर को तो नहीं आई थी, पर उधर को आ रखी थी। मम्मी बोल रही थी बारिश बहुत आ रखी, इधर को तो कमी हुई थी। धूप आ रखी है अभी, तो मौसम सही हो रखा मतलब अभी, और गर्मी ना बहुत ज़्यादा आ रखी। और मैंने कल मेहंदी लगाई थी, मुझे इतनी अच्छी आती नहीं है, पर अपने लाइक लगा लेती हूँ। भूख भी लगने लगी अब तो। मैं तो सुबह से कुछ खा ही नहीं रखा, रिसू को तो खिला दिया था, रिसू ने सब कुछ खा लिया। तो फिर आ गई थी मैं किचन में, तो मैंने कहा चलो ना इसमें से ना डब्बा खोल लेती हूँ, मिठाई निकाल लेती हूँ, इसमें डाल लेती हूँ। ये बड़ा वाला ही रसगुल्ले का है ना, गुलाब जामुन बोलते हैं ना शायद इसे, हाँ। तो वाइट वाले को गुलाब जामुन बोलते हैं, मगर वाइट वालों को रसगुल्ले बोल देती हूँ, उनको गुलाब जामुन। तो ये ना खुल नहीं रहा था, बहुत ही वो हो रखा था, हाथ से कर रही थी। तो मैंने कहा कहीं मेरा हाथ में ना कटेगा तो और मुसीबत। तो फिर बड़ी मुश्किल से खुला है मुझसे, तो मैंने कहा ना इसमें निकाल लेती हूँ तो सही रहता है। मुझे ना मीठी चीज़ों को खाने तो अच्छी लगती है, लेकिन ऐसा हो जाता है ना, क्योंकि चींटियाँ आ जाती है ना, वो तो अच्छा। फिर मैंने उससे पोछा लगाती हूँ, फिर वो कॉलीन से ना साफ़ करके, तो उससे नहीं आती हैं। तो निकाल लिया था। तो फिर ये लोग भी आ गए थे, जिया आ गई थी, और इसके पापा भी आ गए थे। मेरे बड़े वाले भाई की बेटी है, तो छोटी वाली तो मम्मी के साथ गई है, भाभी मायके गई है ना, तो वहाँ वो मम्मी के साथ गई है अपनी। तो ये बोलने लगा जल्दी कर, इसको ना जल्दी हो रहती है हमेशा। जल्दी कर। थोड़ी सी देर बैठता, जल्दी कर। मैंने कहा चलो फिर, यहाँ पे पंखा लगा हुआ था ना, दोनों पंखे लगा रखे थे। मैंने कहा दिया बूझेगा करके, क्योंकि बहुत तेज़ पंखे चल रहे थे। तो मैंने कहा चलो फिर, 2 तो बज ही गए थे आते आते भी इन्हें। मैंने कहा चलो, आज बोल रहे थे ना 1:30 बजे के बाद ही मुहूर्त है, तो मैंने कहा अच्छा ही टाइम हो गया। वैसे तो कई लोगों ने जल्दी भी बांध दी थी, तो मैंने कहा चलो सही टाइम हो रखा है तो बांध देते पहले राखी, फिर उसके बाद खाना खा लेंगे आराम से। तो यहाँ पे मैं बांध दूँगी राखी। ये मेरा बड़ा वाला भाई है, छोटा वाला पिछले बार आया था ना, जो दिखाया था मैंने, वो बाहर रहता है ना, तो उसको भेज दी थी मैंने। तो अब बांध लेते हैं राखी। दोस्तों आप सबको भी एक बार फिर से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी भाई बहनों का साथ हमेशा बने रहे, भगवान सबके भाइयों को लंबी उम्र दे। तो यहाँ पे थोड़ा सा उनका फ़ोटो खींच देते हैं। फ़ोटो भी खींचना ज़रूरी होता है। मैं ना फ़ोटो जब से वीडियो बनानी शुरू की है ना, फ़ोटो खींचना तो ना भूल ही गई हूँ, पर ईशू के फ़ोन से मैंने खूब सारी फ़ोटो खींच दी थी, आज तो इनका खींच देते हैं। तो अब यहाँ पर ये दोनों बांधेंगे, ये बांधेगी रीशू को। तो इन्होंने राखी बांध दी थी, तो फ़ोटो वोटो खींच रहे थे। तो इस और भी राखी रखी हुई थी, तो मुझे ध्यान ही नहीं आया। मैंने कहा ये सारी, ये भी बात मैंने कहा रिशु की आई हुई थी ना, वो रिशु की बहनों की आ रखी थी जो पहले राखियाँ। तो मैंने कहा ये भी सब बात, ये यहीं पे रखी रह गई थी, वो वहीं पर ही। मैंने कहा सारी बातें एक ही हाथ में, तो उसको भी बांध रही थी। तो यहाँ पे ये ना मेरे रिशु से बड़ी है, मतलब दोनों बराबर के ही हैं, क्योंकि मेरी और मेरे याले भाई की शादी ना साथ ही हुई थी। जैसे पहले बहन की होती है, फिर भाई की एक ही उसमें होती है ना, तो पहले मेरी हुई थी, फिर दूसरे दिन इसकी हुई थी। तो ये मैं ना, ये रिशु से ना 4 महीने बड़ी है। तो यहाँ पे खाना ले आई थी, फिर मैंने खाना डाल दिया था। तो ये देखिए, आप सब भी खा लीजिए दोस्तों खाना। तो यहाँ पे पूरी, मेरा ना सारा खाना तो बच ही गया था, थोड़ा थोड़ा सी तो खाते हैं सभी। और वैसे भी ना मुझे तो ना आज खाना देख करके ना, जैसे त्योहार आगे पीछे पूरी बनाओ छोले बनाओ तो अच्छे लगते हैं ना खाने में, लेकिन जब ये त्यौहार होता है ना, तो उसमें 3-4 4-5 आइटम तो बनते ही है ना। तो खाना देख करके बनाते बनाते ही पेट भर जाता है, फिर तो ना खाने का मन ही नहीं करता है। तो यहाँ पे मैंने कहा इनको खिला देती हूँ, फिर इनको जल्दी हो रखी थी, तो वो लोग चले गए थे। फिर उसे भी अपने मामा के यहाँ भी, मामा का बेटा है ना वो जिया के, तो उसको भी बाती है, वहाँ जाना है बोलते। फिर बारिश का मौसम भी हो रखा था, फिर मेरे भाई को भी घर में दीदी है ना वो बाती हैं, तो वो आ जाती हैं। तो वो भी आने वाली थी, तो मैंने कहा जाते हैं बोलने लगा। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, फिर बारिश का भी मौसम हो रहा है, तो चले गए थे। तो रिशु ने भी खाना खा लिया था, सब ने खा लिया था, तो मैंने नहीं खाया था। तो यहाँ पे मेरा खाना बच गया था, तो मैंने कहा पहले ना खाना खाली करके किचन साफ़ कर लेती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ, तब उसके बाद आराम से बैठ के थोड़ा सा खाऊंगी। मुझे तो भूख भी नहीं लग रही है। और जब तक मैंने कहा पहले खाना लेके बैठ जाओ, फिर ऐसा लगता है किचन साफ़ करना है, बर्तन साफ़ करना है, फिर खाना खाने के बाद बनना मन नहीं करता है। इससे मैंने पूरा किचन साफ़ करके साफ़ कर दिया। तो सारे बर्तन खाली कर दिए थे, तो थोड़ा थोड़ा ना सभी कुछ बच गया था। पर सिमई भी बनाई थी मैंने, हाँ, तो सिमई ना मेरी पूरी बच गई थी। सिमई खाई नहीं थी किसी ने भी, सिर्फ रिशु ने ही सवेरे खाई थी बस, वो तो पूरा ही बच गया था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फ्रिज में रख करके हम ही खा लेंगे। हम तो खाते रहते हैं, उनसे पूछा तो नहीं खा रहे बोलने लगे। फिर मैंने कहा चल छोड़ दी, जिया को दी तो थी, उसने खाई नहीं, मैं नहीं खा रही बोली थी। मैंने कहा चलो फिर कोई नहीं, और खाना तो बच ही गया था, शाम के काम भी आ जाएगा आज खाना। तो यहाँ पर मेरे बर्तन धुल रहे थे, फिर मैंने कहा मैं थोड़ा सा ना चावल
और छोले खा लूँगी। मेरे को तो भूख ही नहीं लग रही बिल्कुल, फिर भी टाइम हो जाता ना, भूख लगती ही नहीं है बिल्कुल। बज ही गया था अभी तो, 2:30-3 बज गए थे शायद मेरे ख्याल से। तो फिर यहाँ पे मेरे बर्तन सारे ना धुल ही गए थे, तो किचन भी साफ़ हो गया था। तो फिर थोड़ी देर खाना खा के ना आराम से लेट जाओ, सही रहता ना। तो मैं जैसे ही खाना लेकर के आई ना यहाँ पे, तो रिसू मुझे छोले, मुझे वो बूंदी का रायता नहीं दिया, मुझे रायता दो। मैंने कहा ले यहाँ पर ला रखी हूँ ना मैंने कहा मैं नहीं उठ रही हूँ, फ्रिज में से निकालो। फिर फ्रिज में रख दिया था। मैंने कहा, कह रहा मुझे दूसरे कटोरे में चाहिए। मैंने कहा यही कटोरा है ना, ले चम्मच भी इसमें ले जाए इसको खाने को। फिर मुझे मिठाई भी देगी। मैंने कहा कितनी मिठाई खाएगा, अभी तो खाई थी। मैंने कहा इससे खा ले जाओ, खा करके फिर मैं दूँगी थोड़ी देर में। तो मुझे ना ऐसी थकान जैसी हो गई थी, तो मैं यहीं पर ही बैठ गई, बेड में ही। तो मैंने, कहते ना बेड में बैठ के खाना नहीं खाते, मुझे पहले भी किसी ने कहा था, पर सॉरी यार मैं थक गई थी ना, तो इसलिए मैंने यहीं पर ही खाना रखा था। तो मैंने कहा यहीं पर ही खा लेती हूँ बैठ करके। तो फिर मैंने कहा फटाफट से खा के ना फिर कपड़े चेंज करूँगी, तो चूड़ी भी निकालूँगी। थोड़ा अजीब सा जैसा गर्मी वो जैसी हो जाती है ना, तो फिर मैंने कहा चलो पहले खाना खा लेती हूँ, फिर कपड़े वपड़े चेंज करके ना थोड़ी देर आराम से लेटूँगी। तो और तो काम तो हो ही गया था, किचन का तो साफ़ ही कर दिए थे बर्तन हाथों हाथ। और बाहर ना बारिश वाला मौसम हो रखा है, और शाम के टाइम में तो ना काफ़ी बारिश शुरू हो गई थी। फिर 5-6 बजे से तो ना बहुत बारिश होने लग गई थी, मतलब और बारिश का ही मौसम हो रखा है, बारिश बता भी रखी है ना, तो हो ही गई थी शुरू। तो यहाँ पे मैंने टीवी भी लगा रखी थी, और थोड़ा सी लेकर आई थी मैं अपने लिए छोले और चावल ना, थोड़ा सा बिल्कुल ही। और एक पनीर का पकौड़ी लेकर आई थी, और इसी को पनीर की पकौड़ी दी, इसने ना बाहर बाहर के छिलके निकाल दिए और पनीर खा लिया अंदर का, तो वो भी बहुत बची हुई है। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं समाप्त कर लेते, कल को मिलते एक अच्छे से ब्लॉग में। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिए।